सभी पूरे जी जान से पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ऐसा चक्रव्यूह देखने में आया है जिसमें अगर आप फंस गए तो फिर आप आते हुए प्रश्न को गलत कर देंगे। जैसे कि ये जो प्रकार होते हैं ना, स्वरों के प्रकार कितने हैं, व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, विशेषण के प्रकार कितने हैं, अलंकारों के प्रकार कितने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, जो सारे पेपर्स में सेम है। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ कुछ पेपर्स में डिफरेंट है। इनफैक्ट इंटरनेट तो आजकल हमें बहुत ही कंफ्यूज करता है। इंटरनेट पर जाकर देखिए, छंद का ले लीजिए कि छंद के कई जगह पर 2 प्रकार हैं, कई जगह 3 प्रकार हैं, कई जगह 5 प्रकार भी हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया करके पहले तो आप टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारे प्रकार और उनकी बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। जैसे कि सबसे पहले फ्रेंड्स, स्वरों के प्रकार। प्रश्न अगर पेपर में आए स्वरों के प्रकार कितने हैं तो आप 11 लिखते हैं, और प्रकार नहीं बल्कि कुल स्वर कितने हैं। सबसे पहले कि हिंदी में कुल स्वर 11 हैं, परंतु अगर आपको पेपर में प्रश्न आता है हिंदी में लिखित रूप से कितने स्वर हैं, तो फ्रेंड्स लिखित रूप से तो 13 स्वर भी हैं, क्योंकि 11 के साथ साथ अंग और अह, अयोग, वहा वो भी स्वरों के अंतर्गत आते हैं, तो 13। और अगर आपसे कहें मौखिक तौर पर स्वर कितने हैं तो वो केवल 10 आएंगे, क्योंकि वहां पे अयोगवा तो वैसे ही हट गए, साथ ही साथ जो री का स्वर है आपका मौखिक रूप से नहीं आता। तो इसलिए जो प्रश्न है फ्रेंड्स उसे ध्यान से पढ़ना है। उसी प्रकार मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 मूल व्यंजन यानी बेसिक। और बच्चे कहते हैं वो तो 35 भी है कुछ जगहों पर, क्योंकि 2 जो है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ, वो मूल व्यंजन नहीं है, वो मूल व्यंजनों से बने हैं बाद में। तो कृपया करके इसीलिए जो टीचिंग परीक्षा के सेशंस होते हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखिए। हम आपको सटीक जानकारी देंगे, तर्कों के साथ देंगे, जिससे कि पेपर में आपके पूरे मार्क्स आएँ। धन्यवाद।